फूल से अगर फल बनना है तो टकराव को छोड़ना होगा। फल बनने के लिए फूल अपनी सारी पंखुड़ियाँ अपने से अलग कर देता है। हमें भी अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो अपने टकराव, ईर्ष्या, द्वेष रूपी विकारों की सभी पंखुड़ियों को अपने से अलग कर देना होगा। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है, ना ही ऐसा करके हम कुछ खोते हैं। इसके उलट ऐसा करके अपने से और बड़े आकार को पा जाते हैं। लेकिन अगर पंखुड़ियाँ अलग नहीं करते, टकराव का जवाब टकराव से देते हैं, तो अपना बिखराव तो करते ही हैं, अपनी जगह और सम्मान भी खो देते हैं। हमारे सभी महापुरुष विरोध नहीं, सामंजस्य के मार्ग पर चलकर ही मानुष से मनीषी कहलाए। जीवन में सामंजस्य और समाधान का फव्वारा चलता रहेगा तो हर सुबह सम्यक सोच की गंगोत्री किलोले करती नजर आएगी। खुद को जिंदगी के हर मोड़ पर समझ की खिड़की खोलने के लिए हमेशा तैयार रखना है। समझ आ जाए तो टकराव की हर स्थिति में समझौता संभव है। जब भी संघर्ष की स्थिति हो, सामंजस्य के पावर पॉइंट से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि छोटी प्रतिकूलता के क्षण में उपेक्षा का चश्मा पहन ले। जब बड़ी प्रतिकूलता सामने आए तो समझदारी से अपनी सुरक्षा करें। बांस की आपसी टकराहट से ही दावर नल का विकराल रूप धर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं। जीवन में भी आपसी टकराहट सुख को भस्म कर देती है। जहाँ सामंजस्य है, समझ है, वहाँ सहयोग है, शांति है। टकराव में सदा संघर्ष है। संघर्ष में बैर, विरोध, द्वेष, कटुता आदि का फैलावा है जो विनाश का रास्ता दर्शाता है। हम आज़ाद हैं कि अपनी ताकत, मेहनत और वक्त को टकराव में लगाएं या समझौते करें। हम हर समय खुद से भी समझौते करते हैं। हमारा शरीर कुछ चाहता है जबकि मन कुछ और करने पर आमदा होता है। ऐसे में अपने मन और शरीर दोनों पर काबू करना आसान नहीं है। किसी एक को समझाना पड़ता है। हम अपने मन और शरीर में समझौता करा सकते हैं तो किसी और से सम्मानपूर्वक समझौता करने में हिचक कैसे? हर किसी को अपने हिसाब से चलाया नहीं जा सकता। जो सबको अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन केवल वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करते हुए बीतता है। सदैव मनमाफिक माहौल में रहना और विषम परिस्थितियों से बिना समझौते करे जिंदगी जीना कोरी कल्पना है। जिंदगी समझौते का ही दूसरा नाम है। जो समझौते नहीं कर पाते, उनके लिए किसी भी रिश्ते में बने रहना मुश्किल होता है। नदी भी कभी ऊंचे नीचे पर्वतों, कभी रेगिस्तानी रास्तों को पार करती है, बस सबसे समझौता करते हुए सागर में विलीन होकर खुद सागर बच जाती है। हमें भी अगर उस विशाल में समाना है तो उस तक पहुंचने की बाधाओं को समझपूर्वक सुलझाना है। जो गलत है वह गलत है, उसका विरोध होना ही चाहिए। समझौता करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी का सौदा कतई नहीं करना है। सबके जीवन में शांति बनी रहे, इसके लिए अपनी मानसिक शांति को भी नहीं खोना है। समझदारी से किए हुए हमारे समझौते लोगों के ही नहीं, खुद हमारे होठों पर भी मुस्कुराहट बनाए रखते हैं। धन्यवाद।